और बच्चों कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? बहुत दिन बाद तुम लोग को आज वीडियो एक दे रहा है। 15 तारीख से कोचिंग स्टार्ट हो चुके हैं, तो दिन भर पढ़ाने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज का जो टॉपिक है कोविड-19, तो सोचें कि सारे बच्चे हमारे जानने चाहिए। बड़ा मेहनत किया गुरुजी, और समझो जैसे गागर में सागर होता है उस तरह एक तरह से उतारा हूँ मैं और कंप्लीट कर दिया हूँ। जितने भी तुम्हारे आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं और वन लाइनर जितने भी कोविड से क्वेश्चन आएंगे, लगभग लोग तुम लोग अगर इसको एक बार ध्यान से देख लोगे तो तुम लोग का बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इसको पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने से पहले कुछ गुरुजी सुना दे तुम लोग को। एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी सोचे कि थोड़ा सा हमारे बच्चे नहीं सुने हैं तो थोड़ा प्रभावित हों। ठीक है, थोड़ा सा जागरूक हों। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे शिष्यों, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, अब एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ के राजा ने उस गांव में उस तालाब को बनवाया था, और बीच में एक स्तंभ लगवाया था, लोहे का गोल सा चिकना स्तंभ लगवाया था, वो स्मृति के रूप में। तो कहानी क्या है कि गाँव में उस तालाब के पास बहुत मेढक रहते थे। प्रतिदिन मेढक अपने में बातचीत करते थे, कहते थे उस खंभे पे कौन चढ़ेगा। तो कोई कहता था हम चढ़ जाएंगे, कोई कहता था हम चढ़ जाएंगे, लेकिन कोई प्रयास नहीं करता था, क्योंकि वो इतना चिकना था और इतना ऊंचा था कि सब लोग जानते थे कोई चढ़ नहीं पाएगा। तो एक दिन उस तालाब में जितने भी मेढक थे, उनका जो मुखिया था, उन्होंने कहा चलो एक बार प्रतियोगिता करते हैं और देखते हैं कौन सा मेढक उस खंभे पर चढ़ जाएगा। जो चढ़ जाएगा उसको हम लोग इस तालाब का राजा बना देंगे। मेढकों ने अपने में बात किया, तो प्रतियोगिता हुई, सारे मेढक आए। उसमें से जो वृद्ध मेढक थे वो दर्शक का काम कर रहे थे, और भी लोग थे, और मेढक जो थे नवयुवक मेढक थे वो प्रयास करना प्रारंभ किए। एक साथ सभी मेढकों ने प्रयास किया, सब लोग प्रयास करना स्टार्ट किए, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन जब भी थोड़ा सा ऊपर जाते थे फिसल के गिर जाते थे। इस तरह करते करते एक साथ 100 मेढकों का झुंड चला, फिर गिरा, फिर दोबारा, फिर दोबारा। इस तरह करते करते एक समय ऐसा आया कि कुछ ही मेढक, 10-15 मेढक ही बचे, 20 मेढक ही बचे, और सब गिर जा रहे थे। तो जो साथ में और भी मेढक दर्शक के रूप में देख रहे थे वो डिमोटिवेट करने लगे कि अरे अब चढ़ना बेकार है, कोई चढ़ने से कोई लाभ नहीं है, कोई चढ़ नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो असंभव है, ये है वो है, बोलते जा रहे थे। लेकिन मेढक को अपना प्रयास कर रहे थे, फिर मेढक अपना प्रयास कर रहे थे, फिर गिर रहे थे। इस तरह करते करते 3 मेढक बचे, लास्ट में 3 मेढक बचे। फिर वो जो दर्शक की तरह जितने मेढक थे फिर वो यही बातें कर रहे थे, अरे कोई मतलब नहीं है, थक गए हो, हार गए हो तुम लोग, कभी असंभव चीज़ें ये कभी नहीं हो सकती, छोड़ दो इसको, प्रतियोगिता को, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तीनों प्रयास कर रहे थे, फिर चढ़ने लगे, उसमें से फिर गिर गए। उसके बावजूद फिर उसी तरह निगेटिव फैलने लगी बातें, सब लोग कि अरे भाई ये सब नहीं हो सकता। लेकिन एक मेढक चढ़ने का प्रयास तब भी कर रहा था, और जो 2 मेढक थे वो भी खत्म कर दिए। लेकिन वो निरंतर चढ़ने का प्रयास करते जा रहा था, चढ़ने का प्रयास करते जा रहा था, और अंततः सफल हुआ और उसके शीर्ष पर पहुंच गया। और जब वो पहुंचा तो सभी जितने मेढक थे सभी हैरान हो गए। फिर उस मेढक को उतारा गया, उतरा मेढक, उसका उस मेढक को राजा घोषित किया गया। तब वहाँ जो जितने भी लोग दर्शक थे सभी ने पूछा कि तुम्हारे में इतना साहस कैसे आया, कि तुमने उसको, क्या बात है, कैसे तुम चढ़ गए। तो पीछे से एक वृद्ध मेढक था, उसने बोला अरे भाई वह मेढक बहरा है। कहानी का भावार्थ समझे, परिश्रम करो, सफलता असफलता लगी रहती है, कब तक असफल होगे, एक दिन तो सफल होना ही है। और समाज में जो विकृतियाँ, कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम आगे बढ़ोगे, कोई नहीं कहेगा कि तुम सफल होगे, कोई नहीं कहेगा कि तुम क्या करोगे, हमेशा तुम्हारे आसपास नेगेटिव रहेंगे। लेकिन तुम्हें अपने कान को बंद कर अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आओ पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, कोविड-19, कोविड कोरोना वायरस डिजीज क्या है, यानी कोरोना क्या है, सुनना। वायरस जनित जूनोटिक बीमारी जो वर्तमान में वैश्विक बीमारी बन चुकी है। इसकी सारी चीज बताऊंगा, इसका जन्म, इसका नामकरण, इसका वंश, परिवार, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, कैसे कैसे कैसी घटना हुई सब समझना। कोविड-19, कोविड कोरोना वायरस डिजीज क्या है, वायरस जनित जूनोटिक बीमारी जो वर्तमान में वैश्विक बीमारी बन चुकी है। ठीक है, इस बीमारी का संबंध कोरोना वायरस नामक परिवार से है, यानी कोविड-19 का संबंध कोरोना वायरस नामक परिवार से है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 31 दिसंबर 2019। इसकी उत्पत्ति 31 दिसंबर 2019 को हुई थी।
देखो जब 31 दिसंबर यानी दिसंबर का देखो 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी। सेम उसी तरह 31 दिसंबर 2019 को कोविड का पहला मरीज चीन के हुबेई प्रांत के अंतर्गत वुहान शहर में मिला था। यानी चीन के वुहान शहर जो हुबेई प्रांत के अंतर्गत आता है वहां पर मिला था। तो 31 दिसंबर को मिला, अगर 1 जनवरी को मिलता तो कोविड-19 की जगह क्या हो जाता, 20 हो जाता। तो 2019 में मिला इसलिए कोविड क्या बोलते हैं, 19 बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी उत्पत्ति 31 दिसंबर 2019 और स्थान वुहान प्रांत हुबेई और देश चीन। नामकरण 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की। यानी इसके माँ बाप यानी इसका चीन ने इसका नामकरण किया। चीन के शोधकर्ताओं ने 9 जनवरी 2020 को इसकी पहचान की और इसका नाम बताया कि ये कोरोना वायरस है। जनवरी में WHO ने, अब देखिएगा, जनवरी में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया। यानी कोविड के बारे में, कोविड क्या है, वायरस जनित जूनोटिक बीमारी जो वर्तमान में वैश्विक महामारी बन चुकी है और इस बीमारी का संबंध किस परिवार से, कोरोना वायरस नामक परिवार से। उत्पत्ति तिथि 31 दिसंबर 2019, जन्म स्थान वुहान हुबेई प्रांत चीन। नामकरण 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के रूप में इसकी पहचान की। जनवरी में WHO ने इसे नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया। और ध्यान दीजिएगा, जनवरी में WHO ने इसको नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया और 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम रखा कोविड-19। यानी जब जनवरी में 9 जनवरी को जब चीन के शोधकर्ताओं ने यह जान गया कि एक कोरोना वायरस है, ये जो है क्या है, शोधकर्ता जाने कि एक कोरोना वायरस है, तब WHO ने उसको नाम क्या रख दिया, नोवेल कोरोना वायरस। लेकिन बाद में 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम रखा कोविड-19। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 जनित बीमारी को महामारी घोषित किया। यही उसने गलती किया, 11 फरवरी के बाद 11 मार्च को उसने महामारी घोषित किया। अगर ये 11 फरवरी को घोषित कर देता है, जनवरी को घोषित कर देता, तो शायद इतनी बड़ी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती। और जैसे ही 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 जनित बीमारी को महामारी घोषित किया, उसके साथ ही पूरे देश थे, पूरे विश्व के जितने देश हैं सभी लोग इस पर सतर्क हो गए और 11 मार्च 2020 को ही भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। ठीक है, तो आइए एक बार और आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 का प्रसार कैसे हुआ। कोविड-19 का जो प्रसार है वो कई तरह से होता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या उसके निकलने बूंदों से हवा में फैलना। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से या नाक से जो बूंदें निकलती हैं, द्रव पदार्थ जो निकलता है, उसके छींटे अगर किसी के ऊपर पड़ते हैं तो कोरोना वायरस हो सकते हैं। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूकर अपने आंख, नाक, मुंह में छूना। अगर संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को छूता है तो उसमें उसके वायरस होंगे और उसको अगर आप छू लेते हैं और छूने के बाद जिस वस्तु को आपने छुआ है उस हाथ से अगर आप अपने नाक को, अपने आंख को और अपने मुंह को अगर छू लेते हैं तो उससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो इसी तरह से कोविड-19 का प्रसार होता है। लक्षण, अच्छा कोविड-19 के लक्षण क्या है। गुर्दे का कार्य ना करना, गुर्दा कार्य करना कम कर देता है। सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होने लगती है। निमोनिया, बुखार, खांसी या कफ, ये सब इसके लक्षण हैं। अगर गुर्दा कार्य नहीं करता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, निमोनिया, बुखार, खांसी या कफ है, तो एक तरह से लक्षण माना जाता है कोविड-19 का। नोट, इस बीमारी में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से प्रभावित अंग फेफड़ा। तो इस बीमारी से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुकने लगता है। परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर मामलों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अब जब मान लो जब फेफड़ा प्रभावित होता है तो सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, तो ऑक्सीजन जब नहीं ले पाएगा कायदे से तो दम घुटने से भी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये था आपका कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज। ये वायरस जनित जूनोटिक बीमारी है। इसका संबंध कोरोना वायरस परिवार से है। 31 जनवरी 2019 को इसकी उत्पत्ति हुई थी वुहान हुबेई प्रांत चीन में। 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं ने इसका नाम कोरोना वायरस के रूप में पहचान की। WHO ने नोवेल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया जनवरी में और 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम रखा कोविड-19। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 जनित बीमारी को महामारी घोषित किया और 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 जनित बीमारी को महामारी घोषित की। इसके प्रसार मैंने तुम्हें बताया, संक्रमित व्यक्ति अगर खांसने, छींकने से निकली बूंदें हवा में फैलती है उसके कारण, या संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूकर अपने आंख, नाक या मुंह में छूते हैं तो हो सकता है। लक्षण, गुर्दे का ना कार्य करना, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, बुखार, खांसी, कफ, ये उसके लक्षण हैं। इस बीमारी से
फेफड़ा प्रभावित होता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है, जिससे उसकी अधिक परिणाम स्वरूप अधिक गंभीर मामले में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। बचाव, अब हमको कोविड से बचाव कैसे होगा? सतर्कता ही बचाव का मूल मंत्र है। सतर्कता ही बचाव का मूल मंत्र है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बचाव देख लीजिए। सतर्कता ही बचाव का मूल मंत्र इस बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका। देखो, इस बीमारी से अभी तो दवा आई नहीं है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका है सतर्कता। सतर्कता कैसी होनी चाहिए? अपने हाथों को निरंतर साबुन से धोते रहिए। अब निरंतर धोने का मतलब, जब भी आप किसी वस्तु को छूते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम हाथ उसको धो लें। ठीक है ना, कि जिसकी वजह से वो हाथ आपके मुंह, नाक और आंख को टच ना कर सके। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करिए। अपने चेहरे पर मास्क या फेस शील्ड से ढके रहना। और मास्क इंपॉर्टेंट, N95 मास्क एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह के मास्क सरकार ने मंजूरी प्रदान की? तो N95, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मास्क को मान्यता प्रदान की। तो N95 मास्क जो था। दूसरों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। जो सोशल मीडिया का पालन करेंगे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। और खांसने छींकने के दौरान मुंह पर रुमाल को, खांसते छींकने के दौरान मुंह को रुमाल से ढक लीजिए। तो ये आपके बचाव के उपाय थे। तो ये था तुम्हारा कोविड। ठीक है। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। कोविड-19 टू द पॉइंट। कोविड-19 का स्रोत SARS-CoV-2 वायरस है। कोविड-19 का स्रोत SARS-CoV-2 वायरस है। इसका यह मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित करता है। यानी जो कोविड है वो नामकरण किसने रखा? ध्यान दीजिएगा, WHO ने। कोविड जो है किस परिवार से है? कोरोना वायरस से है। और इसका स्रोत किससे है? SARS-CoV-2 वायरस से है। 11 मार्च 2020 को जिस दिन WHO ने महामारी घोषित किया था, उसी दिन भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 कोविड-19 के लिए लागू कर दिया। कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू कर दिया। भारत में कोरोना से मरने वाला, कोरोना का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? केरल में। और देश में कोरोना के संक्रमण से मरने वाला पहला व्यक्ति, वो भी कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, देश में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? केरल में। और देश में कोरोना के संक्रमण से पहली मौत कहाँ पे हुई? कर्नाटक में। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, ध्यान देना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी में लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कोई मामला अभी तक कोरोना का नहीं आया। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। और यहाँ बड़े अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण राज्य में पूर्ण लॉकडाउन, पूर्ण कर्फ्यू लगाया। यानी सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण राज्य में क्या लगाया? पूर्ण कर्फ्यू लगाया। और देखना, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया फिर से को ध्यान देना। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल। देश में कोरोना के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई भी कोविड का मरीज नहीं आया। इसके अलावा कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। उसके अलावा सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस कारण राज्य में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया। और कोविड-19 कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। इसके अलावा कोरोना के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा? 22 मार्च 2020 को। और कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को लगाया गया। 23 मार्च 2020 को लगाया गया। तो ये दिमाग में रखना, 23 मार्च 2020 को जब मोदी जी ने लॉकडाउन संपूर्ण रूप से पूरे देश में पहली बार लगाया 23 मार्च 2020 को, तो उस समय 21 दिन का लॉकडाउन हुआ। और जब फिर 21 दिन पूरा हुआ तो फिर 19 दिन का लॉकडाउन हुआ। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल किसने किया था? तो कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका ने किया था। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क जरूरी है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड की घोषणा की। उन्होंने एक फंड की घोषणा की, पीएम केयर। ठीक है। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? मुंबई में। मुंबई में सबसे पहले कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला गया। और वो अस्पताल किसका था? रिलायंस का। एक अच्छा क्वेश्चन, आगे देखिए। अब यहां से हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है? तो ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया। यानी सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया गया, उसको क्या नाम दिया गया? प्रोजेक्ट प्लेटिना। और ये प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र।
कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण जो शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट प्लेटिना, और प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना आपका महाराष्ट्र। और कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत पर खोला गया पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में खोला गया। अब थोड़ा बता देते हैं प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग, ठीक है ना। अभी पढ़ रहे थे तुम लोग, तुम्हें बताया था रुधिर का चौथा स्तंभ प्लाज्मा। इस थेरेपी से इलाज इस धारणा पर आधारित है, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग इस थेरेपी से इलाज इस धारणा पर आधारित है कि वह मरीज जो कोविड-19 के संक्रमण से उबर चुका है, उसके शरीर में कोविड-19 के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। इस एंटीबॉडी की मदद से कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त रोगी का इलाज किया जा सकता है। यानी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई कोविड-19 से शिकार व्यक्ति, ग्रसित व्यक्ति जब ठीक हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर ऐसे एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाते हैं जो कोरोना को मात दे सकते हैं। तो उनसे प्लाज्मा लेकर और फिर उस व्यक्ति को उपयोग में लाया जाता है जो कोविड का शिकार। तब जब उसको प्लाज्मा दिया जाएगा तो उसके अंदर भी वो चीजें उत्पन्न, एंटीबॉडी उत्पन्न होंगी जो कोरोना को हरा सके। इसी पर एक क्वेश्चन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। सुनिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कहां बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तुम लोग का। हम हार नहीं मानेंगे का शीर्षक गीत किसने जारी किया? एचडीएफसी बैंक ने। हम हार नहीं मानेंगे, इस गीत का शीर्षक कौन है? एचडीएफसी बैंक। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया एचडीएफसी बैंक ने। तो यह आपका बेसिकली क्वेश्चन हो गया। चलिए इधर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको दे, और वन लाइनर क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, यानी विश्व में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कोविड-19 से संक्रमित हुए? तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे विश्व के जो कोविड-19 से संक्रमित हुए। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 से संक्रमित ब्रिटिश राज परिवार के पहले व्यक्ति थे। ब्रिटिश राज परिवार का पहला व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हुआ हो वो थे प्रिंस चार्ल्स। 26 मार्च 2020 को G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के नेतृत्व में होगा। देखो G20 20 देशों का समूह है, और ये 20 देशों का समूह हर साल होता है, और ये 26 मार्च 2020 को ये सऊदी अरब में होने वाला था, और जिस देश में होता है वही देश उसका नेतृत्व करता है। तो G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के नेतृत्व में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, इसीलिए इसे G20 वर्चुअल समिट नाम दिया गया, ठीक है ना। क्यों वर्चुअल समिट नाम दिया गया? क्योंकि ये ऑनलाइन हुआ, लॉकडाउन था पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो सब लोग ऑनलाइन ही G20 सम्मेलन में भाग लिए सभी देशों में। और भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए रद्द कर दिया गया, और कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप का टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला, यानी खुद को बाहर करने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस अमीरात एयरलाइंस। यानी यात्रियों के लिए, अभी तक तो थर्मल स्क्रीनिंग होता था, तो यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस अमीरात एयरलाइंस, ठीक है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा आप लोग के लिए, स्लोवेनिया। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया। और कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश रूस बना, और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5। दुनिया का प्रथम सफल वैक्सीन माना जाता है, लेकिन इसको WHO ने पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान नहीं की है, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया भी है कि ट्रायल 3 तरह से होता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में 10 से 15 लोगों पर होता है, द्वितीय चरण में 100 से 150 लोगों में होता है, और तृतीय चरण हजारों लोगों में होता है। तो रूस ने क्या किया था? प्रथम चरण पास कर लिया था, द्वितीय चरण पास कर लिया था, तृतीय चरण पर डायरेक्ट उसने किया ही नहीं और डायरेक्ट पब्लिश कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, तो अगर कोई पूछता है कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल करने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस बना। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5, जो कोरोना वैक्सीन था, और दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन माना गया। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। किसने मिलकर तैयार किया है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है, जिसका कोड है BBV 152। और इसके पहले चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है, दूसरा चरण अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, चल रहा है। आगे देखो, भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च की? महाराष्ट्र ने लॉन्च की। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच नामक केंद्र की स्थापना की। यानी भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस केंद्र की स्थापना की? कवच नामक के केंद्र की स्थापना की। कोवैक्स 6800 कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए एक परीक्षण मशीन का नाम है। कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वासरी आयुर्वेदिक दवा पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने लॉन्च किया था। और रूहदार क्या है? रूहदार एक प्रकार का वेंटिलेटर है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया। भारत सरकार द्वारा वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया। यानी एक ऐसा ऐप जो खोजे, ट्रैकिंग कर ले कि कोरोना वायरस का संक्रमित कहाँ है। ठीक है, तो उस ऐप का नाम है कोरोना कवच। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, इंटरनेट रिलेटेड रोबोट जो कोविड में काम आया, उसका नाम है कोरोबाट। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान मसाला गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, और च्युइंगम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उससे भी च्युइंगम भी खा के थूकेंगे तो प्रसार होगा उसका। कोविड-19 लक्षणों को रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, कोविड-19 के लक्षणों को रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया। और कौन लॉन्च किया? पथानमथिट्टा एक जिला है जो केरल में है, वहीं पर सबसे पहले वही लॉन्च हुआ। कोविड-19 के लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया। कोरोना संक्रमित के शव को दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सजा मुकर्रर की तमिलनाडु सरकार ने। कि अगर कोई भी, जैसे लोग मना करते थे ना कि यहाँ कोरोना वायरस वाला है तो इसको यहाँ मत जलाइए या यहाँ मत दफनाइए जिससे प्रभाव पड़ेगा आसपास के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको 3 साल की सजा। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित पीपीई किट नाम, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित जो पीपीई किट है उसका नाम है नवरक्षक। प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई थी? कर्नाटक। देखिए यही क्वेश्चन था कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे पहले कोरोना मरीज की मृत्यु हुई थी, और यही वो राज्य है जहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए देश के सबसे पहले मरीज की छुट्टी मतलब ठीक हुआ था। कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया था। कर्नाटक ने 18 जून को क्या मनाया था? मास्क दिवस मनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की। उत्तर प्रदेश सरकार जो थी टीम 11 एक टीम स्थापित की जो कोविड से लड़ने के लिए स्थापित की। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने, राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पूरा नाम था हेली। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है वो पहला हमारा राष्ट्रीय पार्क भी है। और उसके बारे में यह है कि राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की। यानी पहला ऐसा वन्यजीव विहार जो क्वारंटीन की सुविधा प्राप्त की, वहां पे जानवरों को भी क्वारंटीन रखा गया। कोविड-19 के समय सेवाओं देने के लिए राज्य के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान किया गया मध्य प्रदेश। देखिए तुम लोग, इस बार कोविड में पुलिस वालों ने बहुत मेहनत किया और पहली बार पुलिस का क्रेज जनता में बहुत तेज उठा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी उनके यहाँ कोविड-19 में जो भी पुलिसकर्मी लगे हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे, उन सभी को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया। क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन तैयार किया गया। क्वारंटीन में कई लोग भाग जाते थे, तो क्वारंटीन में जो भाग जाते थे उनको पकड़ने के लिए जिस ऐप को तैयार किया गया उसका नाम था क्वारंटीन ऐप, और उसको कौन बनाया था? आईटी बॉम्बे। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद और दवाई वितरित करने के लिए वार्ड बाट लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च किसने बनाया? आईटी और रोपड़ ने। एक ऐसा वार्ड बाट जो भाई संक्रमित जो मरीज होते हैं उनके पास डॉक्टर भी जल्दी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद और दवाई वितरित करने के लिए वार्ड बाट लॉन्च किया गया, आईटी रोपड़ में। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कोविड-19 संबंधित योजनाएं। बेटा एकदम याद करना पड़ेगा आपको, 1 नंबर फिक्स है आपका। कोविड-19 संबंधित योजनाएं एवं एक कोरोना कवच ऐप किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने। ब्रेक द चेन केरल सरकार। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार। नारी ऐप पदुचेरी, नारी ऐप किसने? पदुचेरी। और कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार। ऑपरेशन नमस्ते जो है वो सेनाओं ने अपने लिए जारी किया था, अपने को बचाने के लिए, कोविड से बचाने के लिए, क्योंकि देश की सेना में अगर कोविड चला गया तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना। संजीवनी ऐप बिहार सरकार। आयुष कवच ऐप यूपी सरकार। आयुष कवच ऐप यूपी सरकार। मो जीवन एक अभियान है या जो ऐप है ओडिशा सरकार। प्रज्ञान ऐप झारखंड सरकार। नमस्ते ओवर हैंडसेट कर्नाटक सरकार। वी सेफ टनल तेलंगाना। और आई गॉट पोर्टल भारत सरकार।
उसके अलावा रोको टक अभियान पढ़ाई थे, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया रोको टोको अभियान। जो नहीं पहना है मास्क उसको मास्क पहनाइए और शुल्क में कितना लीजिए 20 रुपया। तो रोको टोको अभियान, किल कोरोना अभियान और योद्धा कल्याण योजनाएं, ये तीनों किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। और अभी प्रवासियों के लिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री से एक हीरो ने बड़ा सहयोग किया, वो थे सोनू सूद। तो प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की थी? सोनू सूद ने। तो यह आपका छोटा सा गागर में सागर तरह से 100 क्वेश्चन मैंने निकाला है और इसको कंप्लीट किया बेटा। आप लोग खूब अच्छे से, अगर गुरुजी ने इतना मेहनत किया है तो आप लोग इसको अच्छे से खूब तैयार करिए। और कंपटीशन आने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, कैसे क्या होगा, पैट लागू होने वाला है, CCC आएगा कि नहीं आएगी, कौन सी वैकेंसी आ रही है, ये सब दिमाग में हटाइए। पढ़ाई बहुत करनी है, इतने टॉपिक है कि प्रतिदिन आपको टॉपिक तैयार करना है। दोबारा मौका मिला है कोविड के बाद फिर से पढ़ने का, सब लोग की शुरुआत फिर से हो रही है। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। तो तैयारी 1 नंबर करिए, फिर कोई अच्छे टॉपिक आते हैं तो तुम लोग को जरूर दूंगा। और खुश रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो।